तो आज का जो जो टॉपिक है वो है हमारा सेल स्क्रिप्टिंग। सेल स्क्रिप्टिंग होता क्या है, जब मतलब जब भी हम कुछ सेल स्क्रिप्टिंग के बारे में चलो पढ़ते हैं। सेल स्क्रिप्टिंग होता क्या है? सेल स्क्रिप्टिंग क्या है? एक टेक्स्ट फॉर्म की फाइल होती है, एक फाइल होती है जो क्या कहते हैं, कंटेन करती है किसको? सीक्वेंस ऑफ कमांड। जो कमांड अब तक, जैसे हमने लिनक्स में बहुत सारे कमांड सीखे ना अभी तक, कि सिस्टम सीटीएल कल सीखा था, सिस्टम सीटीएल चलाना, LS -L चलाना, उसके मतलब MKDIR चलाना, टच कमांड चलाना, VI चलाना। तो उसमें हमने सबने सीखा था कि हम कैसे क्रिएट करते हैं मतलब एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, उसकी परमिशन कैसे चेंज करते हैं, और क्या कहते हैं हम किसी सर्विस को स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टॉप कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें मतलब बल्क ऑफ कमांड्स हैं, लाइक सपोज करो हमारे पास 15 से 20 कमांड हैं और उसे हमें चलाना हुआ, तो एक एक करके हम चलाएंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। और अगर हम उस चीज़ को ऑटोमेशन में जाएंगे तो फिर हमें एक एक करके चलाना पड़ा, तो वो ऑटोमेशन कहाँ रह गया? तो ऑटोमेशन में आने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अपने सर्वर पे सेल स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं। मींस स्क्रिप्टिंग का यूज़ करके हम एक स्क्रिप्ट राइट करते हैं और उसकी हेल्प से हम अपने मशीन पे जो पर्टिकुलर टास्क होते हैं उसको हम करवा सकते हैं। लाइक इसका जो सेल का जो यूज़ होता है हमारे डेवॉप्स के लाइन में, अगर हम यूज़ करें तो कोई भी टास्क जो हम रिपीटिवली हम करते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम्स हम करते हैं, उसको उस चीज़ को चलाने के लिए हम सेल स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं ऑटोमेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या कहते हैं, इन्हांस करने के लिए करते हैं। जब उसकी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की जब प्रोविजनिंग करते हैं तो उसको इन्हांस करने के लिए सेल स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं। डेवॉप्स टूल के साथ भी ये इंटीग्रेट होता है और CI/CD पाइपलाइन के साथ भी इंटीग्रेट होता है। तो सेल स्क्रिप्टिंग डेवॉप्स की लाइन में सेल स्क्रिप्टिंग का बहुत मेन रोल होता है। सेल स्क्रिप्टिंग आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आपके पास सेल स्क्रिप्टिंग नहीं आती है, सारे टूल की नॉलेज है, सेल स्क्रिप्टिंग की नॉलेज नहीं है, तो आप डेवॉप्स में कुछ नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि सेल स्क्रिप्टिंग के बारे में बताया, सेल स्क्रिप्टिंग क्या है? एक टेक्स्ट फाइल होती है जो कंटेन करती है सीक्वेंस ऑफ कमांड। तो सेल स्क्रिप्टिंग के ना कंपोनेंट होते हैं, इसके मेनली दो ही कंपोनेंट होते हैं। एक होता है शिबांग और एक होता है कमांड्स। शिबांग्स जो होते हैं वो ये होते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, हैश, एक्सक्लेमेशन, स्लैश बिन, स्लैश बैश। तो ये जो है, ये इस चीज़ को, ये जो दो लिखे हुए हैं इसको कहते हैं शिबांग। तो ये क्या बताता है कि ये बताता है हमारे बिन को कि बैश कमांड रन होनी है, बैश की स्क्रिप्टिंग रन होनी है यहाँ पे। ये इसको बताता है कि बिन बैश हम बैश का स्क्रिप्टिंग यहाँ पे रन कर रहे हैं। और कमांड, कमांड वही जो हम नॉर्मल अपने यूज़ करते हैं, लाइक ls कैट और एको और क्या कहते हैं आपका सिस्टम CTL, ये सारी जो कमांड्स हम यूज़ करते हैं वो सारे कमांड्स होते हैं। तो इसके दो ही कंपोनेंट होते हैं, शिबांग और कमांड्स। तो जैसे कि अब इसमें जाते हैं, अब इसका यूज़ केस क्या है, रियल वर्ल्ड यूज़ केस इन डेवॉप्स। मैंने बताया था ऑटोमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, CI/CD पाइपलाइन स्क्रिप्टिंग के लिए करते हैं। हम क्या कहते हैं, हमारा सर्वर अगर है तो हम उसका बैकअप लेंगे, तो बैकअप के लिए अगर हम उसमें बैकअप चाहिए तो उसके लिए हम स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम क्रोन जॉब लगाते हैं, स्क्रिप्ट लगाते हैं, बहुत सारे मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम फॉलो करवाते हैं स्क्रिप्ट के थ्रू। लॉग्स वगैरह आते हैं, उसको हम रीड करते हैं या फिर किसी उस लॉग को किसी दूसरी जगह पर राइट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम स्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। तो जैसे कि अब ये कह रहा है राइटिंग योर फर्स्ट सेल स्क्रिप्ट। तो फर्स्ट सेल स्क्रिप्ट लिखने के लिए बता रहा है कि ऐसे ऐसे राइट करना है। तो देखो अब चलते हैं पहले हम अपने, सबसे पहले अपने कंसोल की तरफ। कंसोल में आ गए हम। यहाँ पे जाने के बाद एक हम लिनक्स की मशीन हम रेडी कर रखा है मैंने। एक देखो डे 15 के नाम से मैंने एक पहले से रेडी कर रखा है, इसको मैं करता हूँ कनेक्ट। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। देखो ये कनेक्ट हो गई मेरी। ये देखो कनेक्ट हो गई मेरी। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं बना रखा है, तो मैं करता हूँ sudo su। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पहले तो सेल स्क्रिप्टिंग, अगर हम कोई भी स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं, कोई भी स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं, तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा #h। ठीक है, तो इसी के लिए हम एक बनाते हैं टच, इसका नाम दे देते हैं सेल डॉट एस एच। ठीक है, सेल डॉट एस एच मैंने बना लिया।
अब इसके अंदर जाते हैं, vi करते हैं सेल डॉट एस एच। अब इसके अंदर हम आ गए। यहाँ पे आने के बाद हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, शीबांग। शीबांग टाइप करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम आई प्रेस करेंगे, एक्सक्लामेशन मार्क, बिन, फिर बैश, बिन बैश। बिन बैश जब हमने कर दिया ना, तो इसको पता चल गया कि ये जो स्क्रिप्ट रन करने वाला है ये बिन बैश की स्क्रिप्ट रन करने वाला है। अब क्या करना है इसमें, अब इसके अंदर हम पहला कमांड हम टाइप करते हैं एको। एको क्या करता है ना, एको एक हमारा ऐसा फंक्शन होता है जो हमें किसी भी क्या कहते हैं, टेक्स्ट को या कुछ भी कह लो, उसको कॉल करता है, मतलब उसको रीड करवाने के लिए एको करता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो फ्रॉम शेल, और यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया और इसको कर दिया मैंने सेव। अब सेव कर दिया, तो कल की क्लास में हमने देखा था, कल की क्लास में हमने देखा था कि इसके पास देखो एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है, बट फिर भी हम उसको रन कर पा रहे थे। कैसे, ऐसे, इस तरीके से हम इसको रन कर पा रहे थे। बट वहाँ पे यही मैं बोल रहा था कि मैं कुछ यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखो इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है ना, तो एक्चुअल में एसएच से जब हम करेंगे ना, एग्जीक्यूटेबल परमिशन हो या ना हो, बट अगर हम एसएच डॉट और सेल डॉट एसएच करेंगे तो वो हमारी स्क्रिप्ट रन होगी। बट अगर इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है ना, तो यहाँ पे मैं डॉट स्लैश करके सेल टाइप करूँगा तो ये नहीं आएगा, बिकॉज इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सी एच मोड प्लस एक्स, इसको मैंने एक्स करके सेल दे देते हैं, सेल डॉट एस एच। अब देखो, अब देखो ये आ गया। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे देखो परमिशन, हमने इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दी। देखो एग्जीक्यूटेबल परमिशन, ठीक है, इसको हमने एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दी, इसलिए ये क्या कर रहा है, सेल डॉट एस एच को यहाँ पे रन करवा पा रहा है। देखो, तो अभी हमने क्या लिखा है, एक सिंपल सी कमांड लिखी जिसके अंदर हमने लिखा हेलो फ्रॉम सेल, जिसको हमने कराया एको। अगर मैं इसको कैट करूं, यही लिखा था हमने, बिन बैश एको हेलो फ्रॉम सेल, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट कमांड। फर्स्ट मतलब हमारा स्क्रिप्ट हमारा रेडी हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, अब ये हमारा फर्स्ट स्क्रिप्ट रेडी हो गया और हमने रन कर लिया। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, इसमें हम ना कुछ भी, जैसे कि अब सपोज करो कि एक टास्क है, पर्टिकुलर टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, और उसका प्रोजेक्ट का नाम जो है ना, हमारा प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम जो है ना मेरा, उस प्रोजेक्ट का नाम है डेवॉप्स 90 डेज, ठीक है। उस प्रोजेक्ट का नाम है डेवॉप्स 90 डेज। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बार बार उसको प्रोजेक्ट को कॉल मतलब नाम लिख रहा हूँ अपनी स्क्रिप्टिंग में, बार बार उस प्रोजेक्ट का नाम लिखना है मुझे। मैं ऐसी कोई कमांड स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ जिसमें मुझे बार बार प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। तो अब उस केस में क्या करूँगा, मैं बार बार एक ही चीज़ को तो नहीं लिख सकता ना, तो उसको मैं क्या करूँगा, वेरिएबल के फॉर्म में स्टोर कर दूंगा, वेरिएबल के फॉर्म में स्टोर कर दूंगा, और जहाँ पे भी मुझे उसकी नीड होगी, जहाँ पे भी मुझे इसकी नीड होगी, वहाँ पे क्या करूँगा, मैं उसको कॉल करवा लूँगा। इससे मेरा बेनिफिट क्या होगा, वेरिएबल एक क्या कहते हैं कंटेनर की तरह से काम करेगा, जो हमारे पर्टिकुलर वर्ड को स्टोर करके चलेगा, और जब भी हम उसको कॉल करेंगे और जहाँ पे भी कॉल करेंगे तो वो पर्टिकुलर वर्ड को कॉल करेगा, या पर्टिकुलर जो भी उसके अंदर फंक्शन होगा उसे कॉल करेगा, जिससे कि हमारे स्क्रिप्ट में अगर कभी हमें उस प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना हुआ या कभी कुछ ऐसा करना हुआ, नीड पड़ी, तो उसमें सिर्फ हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ एक वेरिएबल को चेंज करना होगा, हमें पूरी स्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना होगा। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं आया। अब देखो यहाँ पे आने के बाद आप सोच रहे होगे कि मैं एकदम से यहाँ पे कैसे आ गया। तो अब जैसे विम की ना कुछ कमांड्स होती है, विम की कुछ कमांड्स होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, स्केप प्रेस कर रखा है, अभी मेरा कहीं पे भी नहीं है, स्केप प्रेस कर रखा है। अभी मुझे न्यू लाइन ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ओ प्रेस करूँगा, एक न्यू लाइन ऐड हो जाएगी हमारी, ठीक है। मुझे न्यू लाइन ऐड करनी है, तो एक मैं वहाँ पे प्रेस करूँगा ओ, और मेरी न्यू लाइन ऐड हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से मैं क्या कहते हैं शिफ्ट ए करूँगा,
तो भी हमारी वहीं से एक नई लाइन ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लास्ट में आया, एस्केप प्रेस करके ओ प्रेस किया तो न्यू लाइन ऐड हो गई। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके यहाँ पे लिख दिया मैंने एको, एको यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज़, सपोज करो मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको माई नेम इज़ शाहिद। इसको मैं एस्केप करके इसको सेव करता हूँ, इसको मैं रन कर रहा हूँ, फिर से ये कमांड रन कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, माई नेम इज़ शाहिद आ रहा है। बट सपोज करो यहीं पे गया मैं, यहाँ पे मैं आया, फिर से यहाँ पे फिर से एको किया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा शाहिद लिव्स इन दिल्ली, फिर से एको किया, शाहिद इज़ IT इंजीनियर। ठीक है, मैंने इतना यहाँ पे लिखा और इसको मैंने सेव किया। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो इतनी चीज़ें आ रही है। बट अब सपोज़ करो मुझे शाहिद नहीं लिखना है, मैं कह रहा हूँ नहीं मेरे स्क्रिप्ट में शाहिद नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे रवि। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, एक एक करके मैं इसको रवि कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव किया, यहाँ पे रन किया, अब ये आ गया रवि। बट अब ये काम मैं इससे ईजिली तरीके से कर सकता था, कैसे, वेरिएबल के फॉर्म में स्टोर करके। तो वेरिएबल को लिखने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नाम लिखते हैं। सपोज करो एक वेरिएबल का नेम होता है, वेरिएबल का कुछ भी नाम हमने दे दिया, उसके बाद क्या करते हैं, बिना स्पेस दिए इक्वल का शाइन करते हैं, उसके बाद जो भी हमें देना है वहाँ पे नाम, जो भी हमें नाम देना है वो नाम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। सपोज करो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ रवि। ठीक है, बट ये क्या है ना, हमारा रवि जो है ना स्ट्रिंग है, मतलब कोई नंबर कोई वैल्यू ऐसी है, मतलब एक स्ट्रिंग है, रनिंग फॉर्मेट में है, जो कुछ कंटेन कर रहा है, कुछ लेटर्स और कुछ स्टोर कर रहा है, तो उसको हम करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे ना रवि को हटाऊँगा मैं, यहाँ पे करूँगा मैं कोलन, सॉरी डॉलर, डॉलर देने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम। देखो डॉलर नेम, तो डॉलर का साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, इस वाले वेरिएबल को मैं कॉल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डॉलर का साइन लगाया। मैंने यहाँ पे इसको करा सेव। अब देखो मैं इसको जैसे रन करूँगा, देखो मैंने रवि कहाँ पे लिखा था, सिर्फ देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैंने रवि जो लिखा था वेरिएबल के अंदर लिखा था, मैंने इस जगह पे सिर्फ नेम लिखा है, यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा है, और ये वेरिएबल के अंदर रवि स्टोर है, इसलिए क्या कर रहा है ये, किसको, रवि को बार बार रवि को टाइप कर रहा है यहाँ पे, ये देखो बार बार रवि को टाइप कर रहा है। अब सपोज़ करो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको क्या कहता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं रवि की जगह पे कुछ और कर देता हूँ। सपोज़ करो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अभिनव। ठीक है, सेव। मैं स्क्रिप्ट देखो यहाँ पे अभिनव लिखा हुआ है। अब मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूँ, हेलो फ्रॉम सेल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल। वेरिएबल हमारा इस तरीके से काम करता है, वेरिएबल को हम स्टोर कराते हैं। वेरिएबल एक मतलब कंटेनर की तरह से काम करता है, जो हमारे पर्टिकुलर वर्ड को स्टोर करके रखता है
और जब भी हम उसको कॉल करते हैं वो उसको कॉल करता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब तो ये हो गया, ये वेरिएबल हो गया ऐसा कि हमने इस वेरिएबल को स्टोर करके रखा। ठीक है, इस वेरिएबल को हमने स्टोर करके रखा। फिर एक होता है रीड, रीड होता है रीड। रीड क्या करता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे लिखा कि ये अभिनव, अभिनव यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे अभिनव हमने नेम के अंदर लिख दिया। ठीक है, पहले से राइट कर दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि राइट ना करें। यहाँ पे सपोज करो मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, वहाँ पे सपोज करो कि एक पर्सन आता है, वो अपना नाम देता है और उस नाम के अकॉर्डिंग उसको वैल्यू मिलती है। तो सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन लगाऊंगा रीड, रीड, और इसको दूंगा नेम। ठीक है, सेव करूँगा। अब रीड फंक्शन क्या करेगा ना, देखो मैंने ये सेव किया। रीड फंक्शन क्या करेगा ना, ये रीड वाला फंक्शन क्या करेगा, जब भी हम ये वाली कमांड, ये वाली स्क्रिप्ट जब भी हम रन करेंगे ना, ये वाली स्क्रिप्ट जैसे ही हम रन करेंगे ना, ये पूछेगा कि क्या देना है आपको, नाम। यहाँ पे कुछ रुक रहा है, मैं इसको और अच्छे से बना सकते हैं स्क्रिप्ट, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रवेश। ठीक, एंटर। यहाँ पे देखो, हेलो फ्रॉम सेल, माय नेम इज़ प्रवेश, प्रवेश लिव्स इन दिल्ली। तो यहाँ पे क्या आया, मैंने यहाँ पे प्रवेश, यहाँ पे हार्ड कोड नहीं किया अपने कोड के अंदर, मैंने इस वाले वेरिएबल को मतलब स्टोर नहीं कराया। ये वेरिएबल कहाँ से आया, यूज़र इनपुट से आया, यूज़र इनपुट से ये वाला वेरिएबल आया। तो ये बहुत मतलब जगह पे हम यूज़ करते हैं। ऐसा होता है कि हम कई सारे प्रोग्राम को कॉल कराते हैं और उस प्रोग्राम का जो आउटपुट होता है, उस आउटपुट से हम क्या करते हैं, दूसरे सेल को, स्क्रिप्ट को रन कराते हैं। तो उस जगह पे हम रीड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे इसको मैं और थोड़ा अच्छे से करता हूँ। यहाँ पे वी आई करते हैं, यहाँ पे आई, और यहाँ ऊपर यहाँ पे लिखते हैं एंटर, एको, एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम। अब जब हम इसको रन कराएंगे, देखो अब जब हम इसको रन कराएंगे तो एंटर योर नेम, आपका नाम मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, मान लो रवि का। एंटर किया, अब देखो ये वेरिएबल इसने स्टोर कर दिया। तो ये स्टोर का मतलब वो होता है कि जब हम स्टोर कराते हैं किसी को तो उसका स्टोर करते हैं उसके। अब इसमें हम क्या कहते हैं ना, दो दो चीज़ें, दो तीन चार वेरिएबल, कैसे भी कितने भी वेरिएबल हम इसको स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक और प्रोग्राम बनाते हैं, एंटर योर नेम हो गया, आई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिर करते हैं, फिर एको स्पेस एंटर योर एज कर दिया। यहाँ पे रीड कराते हैं हम एज को, और यहाँ पे फिर से एको लिखते हैं एंटर योर सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आया नेम, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैं वेरिएबल दे देता हूँ इसको सिटी, सिटी, इसको मैंने कॉल नहीं किया सिटी को, रीड सिटी। ठीक है, और फिर यहाँ पे आता हूँ एको माय नेम, सॉरी माय एज इज़, उसके बाद एज, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव। अब जब मैं इसको रन करूँगा, सेल को जब मैं रन करूँगा तो ये पूछ रहा है एंटर योर नेम, सपोज रवि, एंटर योर एज, ठीक है, और एंटर योर सिटी। ठीक है, अब देखो क्या आया, माय नेम इज़ रवि,
माई एज इज़ 30 यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हमने क्या करवाया है, इससे हम मल्टीपल वेरिएबल्स को हमने क्या किया, इसमें स्टोर किया, मल्टीपल वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे स्टोर किया और मल्टीपल टाइम्स पे इसको हमने कॉल किया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कॉल करते हैं इसको। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने कमेंट्स की तरफ। कमेंट्स क्या होता है, अब जैसे कि यहाँ पे आया हम, यहाँ पे कमेंट्स का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे सेल स्क्रिप्टिंग में ना। सेल स्क्रिप्टिंग में क्या, स्क्रिप्टिंग में कभी भी, स्क्रिप्टिंग मतलब कहीं पर भी जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं वहाँ पे कमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस कमेंट का हम क्या करते हैं, कमेंट का मतलब ये होता है कि हम उसको बता रहे हैं सामने वाले को, कोई मतलब सपोज करो मैंने एक कोड लिखा, अभी मैंने ये कोड लिखा और मैं भूल गया, मैं 5 दिन बाद आया, 10 दिन बाद आया और मैं भूल गया कि ये कोड मैंने लिखा क्यों था, ये लाइन मैंने लिखी क्यों थी यहाँ पे। तो उस जगह पे मैं क्या करता हूँ, कमेंट डालता हूँ। कमेंट वो चीज़ होता है जो जिसको क्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ये सेल जो है ना हमारा इग्नोर करता है, सेल हमारा इग्नोर करता है, इसको रीड नहीं करता। कमेंट जो होता है, जो लाइन होती है, वो इग्नोर कर देता है सेल हमारा और उसको रीड नहीं करता है। बट इसको हम अपने कोड में इसलिए लिखते हैं कि हम उस कोड को लिख क्यों रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर वहाँ पे कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ भी ऐसा हमें कमेंट लिखना होता है कि जिसकी वजह से जिसको हम देखें और समझ जाएं कि हमने ये चीज़ लिखा क्यों था। तो वहाँ पे हम इसको कमेंट को लिखते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ कमेंट, तो यहाँ पे लिखूँगा दिस विल आस्क योर नेम। अब जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा कि दिस विल आस्क योर नेम, मतलब ये वाला जो इसका कहने का मतलब है, ये जो है ये तुम्हारा नाम पूछेगा। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा, सेव करूँगा, WQ करूँगा, फिर से यहाँ पे जाके इसको रन करूँगा। जैसे ही देखो तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया, अपनी एज दे दी और अपना सिटी दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कमेंट डाला था बट यहाँ पे कमेंट कहीं पे शो नहीं हो रहा है। जब मैं कैट करूँगा यहाँ पे कमेंट शो हो रहा है, देखो यहाँ पे कमेंट शो हो रहा है बट यहाँ पर कमेंट शो नहीं हो रहा है। बिकॉज क्या कर रहे हैं, कमेंट क्या होता है ना, कमेंट कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब कमेंट डालते हैं तो वो क्या होता है, वो रीड नहीं करता है, उसको कमेंट को इग्नोर करता है। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कमेंट हमारे लिए कि हम उसको कर क्या रहे हैं उस चीज़ को। अब एक नई फिर से हम क्या कहते हैं, हम बनाते हैं VI कैलकुलेटर, ठीक है, calculator.sh। अब इसमें क्या करने जा रहे हैं हम, सेल स्क्रिप्टिंग में ना क्या कहते हैं, हम मैथ्स के कुछ इक्वेशन वगैरह जो नॉर्मल बेसिक वाले अर्थमेटिकल्स होते हैं वो हम सॉल्व करवा सकते हैं, लाइक प्लस माइनस जो भी होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न जो भी होता है वो हम करा सकते हैं बेसिक वाले। तो आई प्रेस करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क bin/bash और यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं, इसको एंटर करते हैं, कमेंट देते हैं और लिखते हैं दिस इज़ कैलकुलेटर और यहाँ पे आते हैं, कमेंट को डिलीट करते हैं और यहाँ पे वेरिएबल हम पास कराते हैं। पहले तो हम यहाँ पे a इक्वल विदाउट स्पेस 5 और b इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया 2। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो जोड़ रहा हूँ तो सम इक्वल, अब इसमें 2 ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि एक ब्रैकेट तो हो जाएगा हमारा जो हम वेरिएबल इसका कॉल कर रहे हैं उसके लिए, और दूसरा हो जाएगा जो हम उसके अंदर कॉल कर रहे हैं उसको उसके वेरिएबल की वैल्यू के लिए। a प्लस b ये हो गया हमारा स्टोर, और यहाँ पे मैंने किया एको क्या होता है, रीड करने के लिए। सम इज़ उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉल करना है, सम को, इस सम को कॉल करना है और इसको हमें करना है क्लोज। अब जब हम इसको करेंगे WQ करके सेव करेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे, जब हम इसको क्या करना होगा, हमें करना होगा ch मोड +x और कैलकुलेटर।
ठीक है। यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दी। अब देखो यहाँ पे हम चलाते हैं इसको। यहाँ देखो सम इज़ 9, 5 + 4 इज इक्वल टू 9। ये हमें इसने हमें सिखा दिया कि मतलब 5 और 4 9 होते हैं, इसने हमें बता दिया। अब देखो इसी को थोड़ा सा इन्हांस करते हैं, इसको करते हैं VI कैलकुलेटर। इसमें आते हैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब मैं आऊँ तो ये मेरे से इनपुट मांगे। मतलब ऐसा ना हो कि ये पहले से इनपुट पड़ा रहे, इसमें इनपुट मांगे। एको यहाँ पे एंटर योर FIR फर्स्ट नंबर। यहाँ पे फिर क्या किया मैंने, यहाँ पे किया रीड ए, ठीक है। फिर यहाँ पे आऊँगा नीचे, एको एंटर योर सेकंड नंबर। इसको यहाँ पे रीड कर दिया हमने, रीड करा दिया बी। ठीक है, दो चीज़ रीड करा दिया, बाकी हमारा प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा। एंटर करेंगे, सेव करेंगे, इसको हम रन करेंगे। देखो एंटर योर फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 4, सेकंड नंबर 9, एंटर 13। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको और भी चीज़ें बना सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, डिवीज़न करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करा सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम इसको करवा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे सम की जगह पे मैं कर दूँ डिवीज़न, सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे आके कर देते हैं माइनस, इसको कर देते हैं सब्सट्रैक्ट। ठीक है, इसको करते हैं सेव और यहाँ पे इसको कराते हैं रन। पहला नंबर हमने दे दिया 5, दूसरा नंबर दे दिया 2 और ये आया आंसर 3। तो इससे देखो, इससे हम क्या करा सकते हैं, अपना क्या कहते हैं, इससे हम नॉर्मल अपने बेसिक जो क्या कहते हैं अर्थमेटिकल्स होते हैं वो भी हम करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं कि अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो आता है हमारा, क्या आता है, ये हो गया। अब ये आता है हमारा इफ़ एल्स कंडीशन। इफ़ एल्स कंडीशन में क्या होता है, इफ़ एल्स कंडीशन में ये होता है कि दो चीज़ें होती है, जैसे हमारे नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि अगर तुम जा रहे हो वहाँ पे, तुम्हें वो मिलेगा तो तुम ऐसे बोलना, तुम्हें वो नहीं मिलेगा तो तुम ऐसे बोलना। सेम इसी तरीके से इफ़ एल्स का भी मतलब नॉर्मल लाइफ में अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ कि इफ़ वहाँ पे वो फाउंड हुआ तो ये मुझे बताना, अगर वहाँ पे ये फाउंड नहीं हुआ तो ये मुझे बताना। उसी तरीके से प्रोग्राम में भी होता है। प्रोग्राम को हम बोलते हैं कि इफ़ ये वाला फंक्शन ट्रू है तो मुझे ये वाला आउटपुट देना, इफ़ एल्स अगर ये वाला फंक्शन फॉल्स है तो मुझे ये वाला आउटपुट देना। तो इफ़ एल्स में क्या होता है कि जब भी हम इफ़ एल्स कंडीशन अप्लाई करते हैं ना, स्टेटमेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इफ़ वाला स्टेटमेंट ओपन होता है, ये फिर हमारे ब्रैकेट के अंदर जाता है, फिर यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम देन लिखने के बाद कमांड लिखते हैं, अपनी कमांड लिखते हैं, जो भी कमांड हमारी होती है वो कमांड लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ये कमांड हमने लिखी एको ग्रेटर देन 10, उसके बाद फिर लिखते हैं एल्स, फिर हम उसके बाद अपनी अदर कमांड लिखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको FI से क्लोज़ कर देते हैं। तो मतलब इफ़ से स्टार्ट होता है और FI से क्लोज़ होता है। और यहाँ पे जो ब्रैकेट होते हैं ना, ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं, ये वाले ब्रैकेट होते हैं, इस वाले ब्रैकेट के बीच में दोनों साइड इधर और इधर, इधर और इधर एक एक स्पेस दिया जाता है। कुछ भी कंडीशन के बाद एक एक स्पेस दिया जाता है। तो इसको हम चलो इस पे देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक हम क्या कहते हैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टच स्टेटमेंट .sh chmod +x स्टेटमेंट s। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया। अब इसके जाते हैं VI स्टेटमेंट, इसके अंदर जाते हैं, I प्रेस करते हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क /bin/bash, ठीक है, एंटर किया, यहाँ पे आए, एंटर नीचे आए,
यहाँ पे किया। अब यहाँ पे मैं करूँगा एको एको रीड एंटर योर नंबर। ठीक है, एंटर योर नंबर। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ रीड का फॉर्मूला, रीड कर देता हूँ नम। ठीक है, नंबर को रीड करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। इफ़, इसके बाद यहाँ पे देता हूँ मैं स्पेस, यहाँ पे मैं वेरिएबल, ये वाला नंबर वेरिएबल मैंने क्यों नम लिखा है, वो वाला वेरिएबल। फिर माइनस जी टी। जी टी का मतलब यहाँ पे हुआ ग्रेटर देन। यहाँ पे इफ़ के अंदर ना कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम कॉल कराते हैं। जैसे कि होता है एक जी टी होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलो यहाँ पे ही बताते हैं। जी टी, एक तो जी टी हो गया ग्रेटर देन। ई क्यू, फिर होता है ई क्यू, ई क्यू, ई क्यू होता है इक्वल टू। फिर होता है एन ई, एन ई नॉट इक्वल टू। ठीक है, फिर होता है हमारा एल टी लेस देन। फिर ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, और क्या होता है लेस देन इक्वल। तो इतने सारे फॉर्मूले इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतने सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नंबर को यहाँ पे मैं जो कोड लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक कोड देने वाला हूँ और उसको बोलने वाला हूँ कि अगर वो 10 से बड़ा हुआ, 10 से बड़ा हुआ, देन क्या करो, एको करो किसको, एको एको नंबर इज ग्रेटर देन, फिर यहाँ पे नम। ठीक है, या फिर इसको कर देते हैं 10 से हम बड़ा कर रहे हैं ना, 10, हाँ 10। अब इसको यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं एल्स, एल्स, फिर यहाँ पे आते हैं स्पेस देते हैं इसको 4 बार, एको नंबर इज नॉट, या 10 और लेस। ठीक है, और यहाँ पे करके इसको कर देते हैं एफ आई। एफ आई से हमारे क्या होता है, ये इफ़ वाला कंडीशन क्लोज होता है। अब यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। अब जब हम इसको आएंगे, इसको हम यहाँ पे आके यहाँ पे हम करेंगे स्टेटमेंट। यहाँ से नंबर मांगा तो मैंने दे दिया इसको 50। अब 50 दे दिया तो यहाँ पे कह रहा है नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, तो मतलब 50 जो है 10 से बड़ा है। अब यहाँ पे फिर से हम इसको चलाते हैं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2। यहाँ पे बोल रहा है नंबर इज़ लेस 10 और लेस, मतलब नंबर जो है हमारा 10 से छोटा है। ठीक है, अब इसी में हम एक कमांड, इसमें हम जो है ना इसको ग्रेटर देन को, ग्रेटर देन जो है इसको ग्रेटर देन और इक्वल कर देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल। तब ये वाला कंडीशन हमारा सही से काम, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा एक तरह से सही होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं दिया 2, नंबर इज़ 10 और लेस। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं इसको दिया, मैं इसको दिया 10, नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 नहीं होना चाहिए, इसको ग्रेटर देन इक्वल हुआ था यहाँ पे। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल है वहाँ पे, इसलिए ये 10 आ रहा है, मतलब ये कंडीशन इसकी वो कर रहा है, मतलब ट्रू करवा रहा है, इसलिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं किया 11 दिया, यहाँ पे बोल रहा है ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये वाला तो हो गया। अब देखो एक आता है कि अब हमें सपोज़ चेक करना है कि सपोज़ हमारा ऐसा कर रहे हैं कि हम कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, वहाँ पे हम वो प्रोग्राम जो है हमारे
जो हमारा यूज़र इनपुट है, जिस हमारे सपोज़ करो यहाँ पे हु एम आई है ना, हु एम आई मैं टाइप कर रहा हूँ, हु एम आई, ये वाला जो यूज़र है, इस वाले यूज़र को रीड करेगा और उसके बाद इस वाले यूज़र से अगर ये वाला यूज़र होगा तो लॉगिन करवाएगा, अदरवाइज़ लॉगिन डिनाइड कर देगा। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम, कैसे कमांड हम बना सकते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर। सपोज़ करो कि अभी हम एंटर अपना मतलब प्रोग्राम से नहीं करवा रहे हैं, हम मैनुअल टेस्ट करने के लिए हम बस चेक कर रहे हैं कि ये कमांड हमारा चलता है कि नहीं। एंटर योर यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम हो गया। यहाँ पे रीड यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम को रीड कर रहा है। इफ़ यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम जो है हमारा, सॉरी, यूज़र नेम हमारा इसमें आएगा। यूज़र नेम जो है हमारा इक्वल, मतलब प्रोग्राम के अंदर अगर हमें इक्वल का साइन हमें यूज़ करवाना होता है, मतलब अगर ऑपरेटर यूज़ करना होता है तो हमें वहाँ पे इक्वल यूज़ करना होता है। बिकॉज अगर सिंगल इक्वल यूज़ करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा उसके बराबर नहीं दे रहे हो, मतलब कंपैरिजन नहीं करवा रहे हो आप, सिर्फ उसके इक्वल टू उस प्रोग्राम की वेरिएबल को या कुछ उसके पास करवा रहे हो। बट इक्वल देते हैं तो वो ऑपरेटर होता है। एडमिन, ठीक है, अगर हमारा ये एडमिन है तो हमारा एको लिखेगा कि वेलकम, और यहाँ पे हम कर देंगे यूज़र नेम, ठीक है, वेलकम यूज़र नेम यहाँ पे लिख देगा इसने। और नहीं, यूज़र नेम अगर कॉल कराएंगे तो जो भी यूज़र होगा उसको ही कॉल करेगा वो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेलकम एडमिन, और नहीं तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अगर ये नहीं है तो मैं कर देता हूँ लॉगिन डिनाइड, ठीक है, लॉगिन डिनाइड। इसको मैं करता हूँ सेव। अब मैं इसको चलाऊँगा जब, देखो एंटर योर यूज़र नेम, तो यूज़र नेम मैं अपना यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, अपना ही यूज़र नेम। क्या कह रहा है, लॉगिन डिनाइड, मतलब उसके अंदर उसको एडमिन ही मिलना चाहिए। इसका अगर एडमिन पास नहीं होएगा तो वो क्या करेगा, उसको आगे नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे देखो कैट स्टेटमेंट अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा था एडमिन, और मैंने जब एडमिन इसको दिया तो ये क्या कह रहा है, वेलकम एडमिन, ठीक है। तो ये तो होता है इसका मतलब स्टेटमेंट वाला। अब आते हैं फिर लूप क्या होता है कि सेल में लूप अलाउ करता है कि जब हम सेट ऑफ कमांड मल्टीपल टाइम्स, एक ही सेट कमांड्स के मल्टीपल टाइम या फिर कुछ फिक्स्ड नंबर होता है उस टाइम तक चलाना है, या फिर जब तक वो कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक चलाना है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लूप का यूज़ करते हैं। तो लूप का यूज़ हम देखो देखते हैं। यहाँ पे मैं बनाता हूँ पहले vi लूप डॉट एस एच। यहाँ पे मैं vi लूप डॉट एस एच आई प्रेस करता हूँ और एक्सक्लेमेशन मार्क बिन स्लैश बैश एंटर करते हैं, फिर इसको बंद करते हैं। फॉर, तो जब भी हम लूप यूज़ करते हैं ना तो उसमें हमारा आता है फॉर के बाद क्या आता है, हमारा आता है वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हम कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले रहे हैं आई, ठीक है, वेरिएबल हमने लिया आई, और फिर यहाँ पे लेते हैं इन वेरिएबल आई। मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर वेरिएबल फिर इन, फिर उसके बाद लिस्ट में हम क्या करते हैं, लिस्ट हमारा वो होता है कि मतलब कि जो नंबर ऑफ मतलब आर्ग्यूमेंट्स या फिर नंबर ऑफ, क्या कह सकते हो आप, नंबर मान लो कि जो नंबर हम उसको पास कराना चाह रहे हैं, जैसे 1 2 4 5 6 9 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर करेंगे इसको, ये हमारा हो गया लिस्ट, ये लिस्ट बन गई। फिर इसके बाद लिस्ट के बाद यहाँ पे हम आएंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे डू ये हमारा होता है एक स्टेट में, इसका मतलब डू हम यूज़ करते हैं इसके एक तरह से सिंटैक्स होता है। फिर उसके बाद हम कमांड लिखेंगे अपना, तो कमांड यहाँ पे होगा एको
और नंबर यहाँ पे करके आई को हम क्या करेंगे, आई को सॉरी वन आई को हम कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिख रहे हैं डन। डन डन का मतलब ये होता है कि ये मतलब यहाँ तक ही जाना चाहिए, उसके बाद नहीं जाना चाहिए। तो इसमें क्या कर रहा है, प्रिंट नंबर, जो भी ये नंबर होगा ना, ये वाला नंबर जितने भी हमने लिखे हैं ना 9 तक, ये 9 तक ये पूरा प्रिंट करेगा। आई जो भी लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं ये सारा ये प्रिंट करेगा। अभी देखो, अभी जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये देखो, ch मोड एक्स लूप एसएच। अभी मैं इसको चलाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया था, एक नंबर लिखा था। एक बार मैंने यहाँ पे लूप में यहाँ पे सिर्फ नंबर एक बार लिखा मैंने, और यहाँ पे ये नंबर 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 जितनी बार भी ये यहाँ पे आया उतनी बार इसको कॉल किया इसने। तो मतलब ये लूप में कॉल कर रहा है जब तक ये डन ना हो जाए, मतलब ये जब तक ये ख़त्म ना हो जाए तब तक ये कॉल करता ही रहेगा इसको, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको, और भी दूसरा तरीका है, ये तो हो गया मैनुअल जब हमने लिखा। इसको सपोज़ करो हमने यहाँ पे मैनुअल ना लिख के इसके अंदर हम कुछ कंडीशन डाल देते हैं कि नंबर यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए और वैसे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फॉर आई, इसको जो है यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे, ब्रैकेट ब्रैकेट आई इक्वल टू 1। आई जो हमारा स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक जाएगा, आई जाएगा 5 तक, लेस देन इक्वल 5 और कॉमा, फिर कहाँ तक जाएगा, आई को क्या करेगा ये प्लस प्लस करता जाएगा, मतलब एक एक बढ़ाता जाएगा। ये आई है ना, ये वाला आई, ये इसमें +1 है, इसको +1 इसको इंक्रीज़ करता जाएगा। प्लस का मतलब यही हुआ कि 1 इंक्रीज, जितना यहाँ पे आई लिखा हुआ है उसको इंक्रीज़ करता जाएगा। और इसको फिर करते हैं यहाँ पे WQ। अब इसको हम चलाते हैं, देखो 1 इंक्रीज़ किया, कहाँ तक किया, 5 तक किया। अब सपोज़ करो इसके अंदर हम जाते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं इटरेशन। इसको कहते हैं इटरेशन, मतलब कमांड की लाइन में इसको हम इटरेशन कहते हैं। ये हर जगह आता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सेल में ही आए, ये मतलब हर जगह पे आता है। लूप जहाँ पे भी यूज़ होता है वहाँ पे ही आएगा। अब हमने ये किया लूप, देखो लूप हमने वहाँ पे 2 दिया था, देखो यहाँ पे हमने 2 दिया था, 2 और आई 10 और प्लस प्लस, तो मतलब ये 2 से स्टार्ट किया। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब देखो 10। तो अब इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको टेबल भी प्रिंट करवा सकता हूँ इसी तरीके से, है ना। टेबल भी प्रिंट करवा सकता हूँ इसी तरीके से मैं। चलो अब हम देखते हैं, ये तो हो गया फॉर लूप। अब एक होता है वाइल लूप, ये अभी तक हमने जो पढ़ा था ये था फॉर लूप। अब एक होता है वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है, अभी तक हमने क्या लिख रहे थे, फॉर लिख रहे थे, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, वाइल लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो कमांड होता है उसको मैं देखते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, आई प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, लिखते हैं काउंट इक्वल टू 5। अब उसके बाद वहाँ पे हम लिखते थे वाइल फॉर, यहाँ पे हम लिख रहे हैं वाइल। उसके बाद इसका ये, फिर एक स्पेस और काउंट माइनस ग्रेटर देन 0 स्पेस ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर करेंगे क्या, ग्रेटर देन 0 डू
एंटर। एको काउंट डाउन काउंट, और फिर यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट -1। अब क्या किया ना हमने, यहाँ पे जो काउंट था हमारा 5 था, काउंट हमारा 5 था, और ये जब तक जाएगा जब तक ये ग्रेटर देन जो क्या हो जाए 0, ग्रेटर देन 0 तक ना पहुँच जाए, तो वहाँ तक ये क्या करेगा -1 करता रहेगा। ठीक है, ये अब इसको हम करेंगे सेव, और इसको हम करेंगे लूप को रन। कुछ एरर है, नियर डू, ओके ओके, डन होगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, देखो 5 4 3 2 1, एक एक माइनस कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 दिया है। अब यहाँ पे मैं इसका काउंट दे देता हूँ 10, इसको मैं कर देता हूँ 2 2, और ये कहाँ तक जाए, जब तक ये 2 के बराबर ना हो जाए। ठीक है, WQ देखो 10 8 4 6 6 4 तक गया, 2 के बराबर नहीं गया, वहाँ से बड़ा है, उससे ग्रेटर देन से बड़ा रखा है इसने, दो मतलब 2 ग्रेटर देन का साइन लगाया है वहाँ पे, तो इसलिए वो 2 तक नहीं गया। फिर आता है अब हमारे यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन। फंक्शन अब एक आता है, इसके बाद आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन सेल स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, एक मतलब क्या होता है, एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर पूरा हम एक फंक्शन ही कॉल करवा देते हैं। लाइक जो भी हमने अभी तक सीखा, जैसे कि मान लो एडिशन डिलीशन या फिर वाइल लूप वगैरह, ये सब ये क्या करेंगे, एक हम फंक्शन में कॉल करवा देंगे, और तो बार बार हमें ये चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेगी, ये हमारा एक फंक्शन बन जाएगा कि मतलब ये वाला टास्क करवाना है तो इसका ये फंक्शन है। तो उस फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे तो वो हमारा डायरेक्ट वो फंक्शन ही आएगा, ऐसा नहीं कि हमें बार बार वो कोड लिखना पड़ेगा। एक बार हमने वो कोड लिख दिया, जैसे कि वेरिएबल स्टोर होता है, उसी तरीके से वो पूरा कोड हमारा एक फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाएगा, और जब भी हम उसे कॉल करेंगे वो हमारा कॉल हो जाएगा। तो देखते हैं, टच फंक्शन, फंक्शन डॉट एस एच और chmod प्लस एक्स फंक्शन डॉट एस एच और vi फंक्शन डॉट एस एच, यहाँ पे आई प्रेस करके बिन बैश। यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया, इसका नाम दे दिया ग्रीट यूज़र, ग्रीट यूज़र, और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। ठीक है, ग्रीट यूज़र इसका नाम है, मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया, स्पेस देने के बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन करके यहाँ पे मैंने इसका फंक्शन जो भी है मतलब वो मैंने इसको एको, और यहाँ पे मैं जो भी कमांड देना चाहता हूँ, मान लो इसको वेलकम टू सेल स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैंने दे दिया, इसको मैंने इसको बंद कर दिया। ये हमारा फंक्शन एक क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे हम, एक यहाँ पे देखो मैं कमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, कॉल दी फंक्शन। ठीक है, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब तो फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करेंगे, ग्रीट और जो फंक्शन का नाम है बस वो फंक्शन का नाम हम यहाँ पे दे देंगे, और इसको करेंगे सेव।
अब जब भी हम जाएंगे यहाँ पे वेलकम टू सेल स्क्रिप्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब ये फंक्शन तो ये बन गया, ये तो नॉर्मल फंक्शन है, ये वाला फंक्शन तो ये हमारा जो है ना ये नॉर्मल फंक्शन है। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं जो पैरामीटर्स के साथ काम करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं काम करने जा रहा हूँ इसमें, यहाँ पे सेल स्क्रिप्ट है ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ और वेलकम की जगह पे ना मैं यहाँ पे इसको एक क्या कहते हैं कॉल कर देता हूँ $1। $1 क्या करेगा, ये हमारा पहला आर्ग्यूमेंट है, पहला आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब तो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब सपोज करो इसको जब हम कॉल कर रहे हैं ना, जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे जब हम कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको वो कर दे रहे हैं, फंक्शन के साथ आर्ग्यूमेंट भी पास कर दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया शाहिद, ठीक है, और यहाँ पे मैं गया यहाँ पे WQ कर दिया। अब जब मैं इसको कॉल करूँगा फंक्शन, तो ये वेलकम शाहिद, वेलकम शाहिद इसलिए लिखा यहाँ पे इसने क्योंकि यहाँ पे जो था ना ये वन ये इसका पहला आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट है। यहीं पे इसके साथ दूसरा आर्ग्यूमेंट, तीसरा आर्ग्यूमेंट, चौथा आर्ग्यूमेंट, जितने आर्ग्यूमेंट मैं चाहूँ उतने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं इसको कॉल करूँगा मतलब यहाँ पे मैं जब भी इसको कॉल करूँगा तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट जब भी चलेगा तो ये आर्ग्यूमेंट को पास करता जाएगा, ठीक। तो चलो देखते हैं आर्ग्यूमेंट को भी देखते हैं कि कैसे पास करेगा। यहाँ पे आया वेलकम टू फर्स्ट, यहाँ पे इसको कर दिया, यहाँ पे आई प्रेस करते हैं, आई यहाँ पे एंटर करते हैं, एको एको यहाँ पे लिख दिया यू आर फ्रॉम, इसके बाद यहाँ पे कर दिया मैंने टू, इसको किया बंद, ठीक है। यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आया, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट था, यहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट, इसको किया सेव। अब देखो, ठीक है, ऐसे आर्ग्यूमेंट की तरह से काम करता है। मतलब एक हमने सेम वही चीज़, जैसे हम वेरिएबल स्टोर करते हैं वैसी तरीके से हम फंक्शन को भी स्टोर करते हैं और जो उसको हम कॉल कराते हैं। फंक्शन के अंदर हमारे कितने आर्ग्यूमेंट स्टोर हैं, कितने आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, वो सारे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हम कॉल करा सकते हैं। उसको कॉल कराने के लिए देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आए, यहाँ पे आई प्रेस किया, यहाँ पे आए, एको यहाँ पे लिख देते हैं यू पास्ड $, और हैश का नंबर अगर हम देंगे तो जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है ना वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ छपेगा, और एको यहाँ पे यू आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट है ना $@ का जब हम देंगे तब ये जितने आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना वो छपेगा। तो आप देखते हैं इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ देखता हूँ, देखो यहाँ पे वेलकम शाहिद आया और यू आर फ्रॉम दिल्ली आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने पास किए थे 2 आर्ग्यूमेंट, देखो कैट करता हूँ यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे नंबर ये 2 तक लाया था तो ये 2 नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे @ किया था तो ये जितने यहाँ पे मैंने दो चीज़ यूज़ करी थी, देखो वो 2 यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो इससे हम मतलब ये भी करा सकते हैं कि प्रिंट करा सकते हैं अपना जो भी आर्ग्यूमेंट वगैरह होता है उसको हम प्रिंट करा सकते हैं, कितने आर्ग्यूमेंट हमारे बने हुए हैं नहीं बने हुए हैं वो हम करा सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं इसको, क्या कहते हैं, ये तो हो गया ऐसे। अब इसको मतलब अब जैसे हम स्क्रिप्टिंग से फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं,
फाइल वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको रीड करा सकते हैं, हैंडल करा सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे टच फाइल डॉट एस एच और सी एच मोड फाइल प्लस एक्स फाइल डॉट एस एच वी आई फाइल डॉट एस एच। अब यहाँ पे आई प्रेस करके बिन बैश, ठीक है, एंटर करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एको 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 दिस इज फ्रॉम सेल फाइल। और यहाँ पे देखो ये सेल फाइल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे स्पेस देने के बाद मैंने यहाँ पे ये दे रहा हूँ। उससे पहले मुझे इसको ब्रैकेट को क्लोज करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट दे रहा हूँ। एक ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माई फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे इससे। अब मैं ls करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास माई फाइल डॉट टी एक्स टी नाम का कुछ भी नहीं है। बट जब मैं यहाँ पे इसको करूँगा कौन सा, फाइल वाला फाइल डॉट एस एच, जब मैं चलाऊँगा तो यहाँ पे ls-l करके देखो माई फाइल डॉट टी एक्स टी आ गया। अब मैं इसको अगर कैट करूँगा माई फाइल डॉट टी एक्स टी को, माई फाइल डॉट टी एक्स टी को मैं कैट करूँगा तो देखो यहाँ पे लिख रहा है दिस इज़ फ्रॉम सेल फाइल। यही मैंने वहाँ पे लिखा था। देखो कैट करूँ अगर मैं यहाँ पे फाइल डॉट एस एच को, तो देखो यही लिखा था मैंने, दिस इज़ फ्रॉम सेल। अब यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ ना, एक ब्रैकेट का मतलब हुआ एक नई फाइल बनाएगा या फिर उसको ओवरराइट कर देगा। नई फाइल बनाएगा या फिर उसको ओवरराइट कर देगा। यहाँ पे जैसे कि लिख दिया दिस इज़ ओवर राइट फाइल, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको चला दिया। अब देखो कैट करूँ मैं इसको अगर माई फाइल को, यहाँ पे देखो दिस इज़ फ्रॉम सेल ओवरराइट फाइल। अब यही चीज़ अगर मैं इसको जाऊँ यहाँ पे मैं इसको दो ब्रैकेट दे दूँ, दो ब्रैकेट आई और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू लाइन। तो अब ये क्या करेगा, ओवरराइट नहीं करेगा। जितना कोड लिखा हुआ है ना, जितना कोड लिखा हुआ है उसके आगे इसको क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे देखो अभी तक ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब देखो जो लिखा हुआ था उसको इसने ओवरराइट नहीं किया, उसी में अपेंड कर दिया, मतलब उसी में ऐड कर दिया। उसको ओवरराइट नहीं किया, उसको मतलब डिलीट करके दूसरा वो नहीं किया। अब जैसे देखो यहाँ पे तो ये हो गया। अब सपोज़ करो हमारे पास ये फाइल पहले से बनी हुई है और हमें उसको रीड करवाना है कि हमें मतलब जैसे हम अपने यहाँ पे हैं तो हम यहाँ पे कैट करके रीड कर ले रहे हैं। बट सपोज़ करो हमें अपने स्क्रिप्ट में इस फाइल को रीड करवाना है कि लाइन बाय लाइन रीड करवाना है इस फाइल को, तो हम कैसे रीड करेंगे। तो उसके लिए देखो चलते हैं टच रीड डॉट एस एच सी एच मोड प्लस एक्स रीड डॉट एस एच वी आई रीड डॉट एस एच आई बिन बैश, ठीक है। एंटर किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखा वाइल। अब देखो वाइल लूप का यूज़ कर रहा है, रीड, ठीक है। रीड क्या करेगा, लाइन, रीड लाइन, लाइन को रीड करेगा। डू 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 फिर एको एको। अब यहाँ पे मैंने कमांड दिया लाइन, जो भी लाइन है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, ये लाइन को रीड करेगा। यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे डन डन। अब किसको रीड करवा रहे हैं हम, जो हमारी फाइल है माई फाइल डॉट टी एक्स टी। तो जो मतलब जो यहाँ पे हमारा जो फाइल का नाम रहेगा वो हम
यहाँ पे लिख देंगे और इसको करेंगे सेव। अब जब मैं इसको जाऊँगा यहाँ पे रीड डॉट एस एच करूँगा तो ये देखो यहाँ पे इसने लाइन रीड किया, लाइन देखो, लाइन लाइन लिख के आ रहा, लाइन लाइन, जितनी लाइन थी वो सारी लाइन को रीड किया इसने। अब कैट करो अगर इसको, कैट करो तो यहाँ पे मैंने लिखा था वाइल रीड लाइन, रीड लाइन करो कहाँ तक, जहाँ तक लाइन हो, ठीक है, कोई आर्गुमेंट और नहीं दिया था, वाइल रीड लाइन, जहाँ तक आर्गुमेंट मतलब गया ये इसको रीड करता गया। तो अब ये तो हो गया कि ये रीड कर रहा है, लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है और उसको पढ़ रहा है, ठीक है। बट अगर हमें चेक करना है कि यहाँ पे ये फाइल एग्जिस्ट है भी या नहीं, मतलब फाइल जो हम यूज़ कर रहे हैं ये है भी या नहीं, उसको हम अगर रीड करते हैं, इसमें कुछ और फंक्शन यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे इफ़ कंडीशन हम लगाते हैं, हाई प्रेस करते हैं, इफ़, पहले तो फाइल लिखते हैं, फाइल इक्वल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई फाइल डॉट टी एक्स टी, हार्ड कोड कर रहा हूँ अभी मैं, बाद में इसको चलेंगे रीड करा के देखेंगे। इफ़ ब्रैकेट स्पेस हाइफन एफ का यूज़ करते हैं हम कि रीड उसको मतलब पढ़ चेक करने के लिए फाइल एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। फाइल फिर स्पेस फिर ब्रैकेट कॉमा देन 2 3 4 एको फाइल एग्जिस्ट, ठीक है, एल्स एको फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। और यहाँ पे करके इसको कर दिया हमने डू, सॉरी एफ आई, इसको सेव किया। अब यहाँ पे जाएंगे रीड डॉट एस एच, यहाँ पे देखो फाइल एग्जिस्ट कर रही है, फाइल एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पे आते हैं वी आई में जाके यहाँ पे सिर्फ फाइल लिख देते हैं, फाइल, और इसको सेव कराते हैं। अब देखो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्योंकि हमारे पास ये देखो एल एस हाइफन एल, यहाँ पे हमारे पास कैट करो अगर, यहाँ पे हमारे पास कौन सा था, रीड, सॉरी कैट रीड, अगर रीड करो तो यहाँ पे हमारे पास फाइल डॉट टी एक्स टी नाम की कोई फाइल ही नहीं है, देखो फाइल डॉट टी एक्स टी नाम की कोई फाइल नहीं है, तो इसलिए फाइल डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था, ठीक है। तो इसके बाद इसमें एक होता है कि मतलब चलो आगे देखते हैं इसका थोड़ा सा एडवांस वो देखते हैं। यहाँ पे ना पहले हम करते हैं इसको वी आई रीड डॉट एस एच, इसको ना हम हटा देते हैं, ये वाली लाइन हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एको एंटर योर, अभी हम क्या करने वाले हैं कि इसे ऐसा प्रोग्राम राइट करने वाले हैं कि हमसे फाइल नेम पूछेगा, वो फाइल नेम अगर होगा तो हमें बताएगा कि है, नहीं है अगर तो वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम राइट करने वाले हैं हम यहाँ पे, एंटर योर फाइल नेम, नेम, और अगर ये ऐसा भी लिखेंगे कि अगर इसमें फाइल नेम हुआ तो लाइन काउंट कितना है, वर्ड काउंट कितना है और ऑल काउंट कितना है, ये भी सारा कुछ शो करे। तो यहाँ पे मैं करूँगा रीड, यहाँ पे क्या कर दूँगा फाइल, यहाँ पे फाइल रीड कर रहा है, फाइल रीड कर रहा है, यहाँ पे फाइल रीड करने के बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, फाइल एग्जिस्ट करने के बाद यहाँ पे और भी कमांड मैं यहाँ पे देता हूँ डब्ल्यू सी, डब्ल्यू सी मतलब WC का मतलब हुआ कि जो फाइल है, फाइल में हमारे क्या क्या चीज़ें काउंट, कितना काउंट है फाइल के अंदर जो लिखा हुआ कितना काउंट है वो बताएगा।
फिर एक होता है WC-L, यहाँ पे कितने लाइन है फाइल के अंदर वो बताएगा, ठीक है। फिर आता है WC-W, ये क्या करता है, वर्ड के कितने काउंट है, वर्ड काउंट कितना है फाइल के अंदर वो बताएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ये फाइल डज नॉट एग्जिस्ट बोल दे रहा है। फाइल डज नॉट एग्जिस्ट ना बोलने की बजाय यहाँ पे क्या करे, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो बोले, ठीक है। उसके बाद क्या करे, ये फाइल को क्रिएट भी करे, फाइल को क्रिएट भी करे। तो क्या करेंगे, एको, यहाँ पे लिखा मैंने फाइल क्रिएटेड ऑन, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसका डेट डाल देते हैं, सिस्टम का डेट ये, और यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे यहाँ पे एक ये करके इसको मैं कर देता हूँ फाइल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे फिर से एको करता हूँ, एको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हाँ ठीक है, फाइल इज क्रिएटेड ऑन डेट, ठीक है। तो अभी तक ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैं इस पे करने क्या वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ इसमें, कि एक फ़ाइल मैं नाम दूंगा उसको, और वो नाम से वो चेक करेगा कि ये वो फाइल है कि नहीं है। अगर है तो उस फाइल का जो है कितने क्या कहते हैं उसके अंदर कितना काउंट है, फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर काउंट है वो सारे बताएगा। उसके बाद दूसरा कितनी लाइन का काउंट है वो बताएगा, और तीसरा बताएगा कि वर्ड कितने काउंट है वो बताएगा। अगर नहीं है तो वो फाइल लिखेगा पहले डज नॉट एग्जिस्ट, फिर क्या करेगा, फाइल को क्रिएट करेगा, और फिर फाइल का जो भी मतलब जो फाइल क्रिएट करेगा वो डेट और वो सब कुछ बताएगा। तो चलो देखते चला के इसमें कुछ एरर आता है या फिर ये चलता है। फाइल नेम इसको मैं देता हूँ test.txt। तो यहाँ पे मैंने लिखा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, बट यहाँ पे बोल रहा है फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एज एक्सपेक्टेड, हमारे पास थी नहीं, देखो यहाँ पे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। बट यहाँ पे क्या बोला, test.txt इज क्रिएटेड ऑन, यहाँ पे इसने डेट बता दिया। अब यहाँ पे मैं ls-l करके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा test.txt बना हुआ है। अगर मैं इसको कैट करता हूँ तो देखो कैट के अंदर यहाँ पे लिखा है इसने फाइल डॉट टी एक्स टी, ये लिखा हुआ है। अब इसी को फिर से हम इसी कमांड को चलाते हैं दोबारा से, और यहाँ पे हम देते हैं test.txt। अब क्या बोलेगा ये, अब बोलेगा कि फाइल एग्जिस्ट है, फाइल है इसके पास, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, लाइन काउंट, यहाँ पे लाइन काउंट बता रहा है कि ये वाला लाइन काउंट इसमें है, ऑल काउंट, जो फाइल का जो ऑल काउंट है वो बता रहा है। फिर दूसरा क्या बता रहा है, लाइन का काउंट बता रहा है इसके अंदर, ये देखो लाइन का काउंट बता रहा है। फिर क्या कहते हैं, ये बता रहा है हमारा वर्ड काउंट, इसके अंदर कितने वर्ड काउंट है, 9 वर्ड हैं, और इसके अंदर एक लाइन है, और यहाँ पे ये बोल रहा है वही चीज़, एक लाइन 9 वर्ड और ऑल काउंट 45, ठीक है। टोटल जो इसके अंदर लाइन ये जो लिखा हुआ है ये 45 है, तो ये पूरा बोल रहा है, ठीक है, वही सारी चीज़ें बता रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है, देखो सपोज़ करो, अब यहाँ तक तो आ गया ये बेसिक। सपोज़ करो अब डेवॉप्स के टर्म में हम जाते हैं। अब यहाँ पे सपोज़ करो, यहाँ पे अभी पहले पीपीटी में देखते हैं क्या है। ये तो हो गया हमारा, लूप हमने देख लिया, फंक्शन हमने देख लिया, एरे 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 नहीं देखा, ठीक है, तो ज़्यादा है नहीं। अब इसमें देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, अब यहाँ पे हमने बेसिक देखा, अब यहाँ पे एक और बनाते हैं, यहाँ पे हम टच करते हैं, टच,
टच टच करते हैं हम यूज़र डॉट एस एच, ठीक है, यूज़र डॉट एस एच। यूज़र डॉट एस एच हमने टच कर दिया। अब इसको हम करते हैं सी एच मोड प्लस एक्स यूज़र डॉट एस एच, ठीक है। इसको हमने कर दिया वी आई यूज़र डॉट एस एच। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम इसको आई प्रेस करते हैं पहले, उसके बाद इसमें हम इंसर्ट करवाते हैं बिन बैश एंटर एंटर। यहाँ पे हम करते हैं एको। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि एक यूज़र क्रिएट करने वाले हैं, हम यूज़र क्रिएट करने वाले हैं और उसको देखने वाले हैं, मतलब चेक करने वाले हैं कि अगर पहले हम देखने वाले हैं, सपोज़ करो कि एक हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें हमें वो पर्टिकुलर यूज़र की रिक्वायरमेंट है, उस यूज़र से ही वो रन करेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वहाँ पे हम चेक करने वाले हैं कि वो यूज़र है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको क्रिएट करो। तो एको एंटर योर यूज़र नेम, यहाँ पे किया रीड यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट डालेंगे, फिर लिखेंगे चेक इफ़ यूज़र एग्जिस्ट, ठीक है। कमेंट हो गया ये हमारा, कमेंट को हटाते हैं, फिर लिखते हैं इफ़ आईडी, इसकी आईडी जो है यूज़र नेम हो और क्या हो, एंड कहाँ पे मिले हमें, यहाँ पे मिले, कहाँ पे, डेव नल, ठीक है। देन एको यूज़र, फिर उसके बाद यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एल्स एल्स यहाँ पे एल्स अगर इसको ना मिले तो क्या करे, तो करे सूडो। अब देखो मैंने कल बताया था ऐड यूज़र, सॉरी यूज़र ऐड कमांड, और उस यूज़र ऐड कमांड में यूज़र का नेम, यूज़र नेम मैंने डाल दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एको, फिर यहाँ पे मैं इसको बोल दे रहा हूँ कि जो यूज़र था तुम्हारा, यूज़र नेम क्रिएटेड, ठीक है, यूज़र नेम क्रिएटेड मैंने बोल दिया कि यूज़र नेम क्रिएट हो गया। और एफ आई को करके, मतलब इफ़ के कंडीशन, उसको स्टेटमेंट को मैं ब्लॉक बंद कर देता हूँ और फिर करता हूँ यूज़र एस एच। अब यहाँ पे कह रहा है कि यूज़र नेम पूछ रहा है, पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे रूट यूज़र है हमारे पास, सिर्फ रूट यूज़र है। और तो अभी यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे मैं देता हूँ रूट, लाइन 12 रूट कमांड नॉट फाउंड। कुछ गलती करी है क्या यहाँ पे हमने,
यूज़र टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो पहले से बना हुआ था टेस्ट। अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसको कि शाहिद मान लो, तो यहाँ पे बोल रहा है शाहिद इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो फिर से यहाँ पे मैं मान लो बोल देता हूँ रवि, रवि ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। सारे यूज़र बने हुए हैं इसके पास, कुछ गलत हो रहा है इसके पास। तो देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे गलती करी है जो, यहाँ पे देखो हमने डॉलर का सिंबल नहीं लगाया है, इसकी वजह से ये सारे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। अब ये सही चलेगा। देखो यहाँ पे इसने बोला कि रवि यूज़र, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, रवि यूज़र क्रिएटेड, ठीक है, दोनों ही कंडीशन पास कर रहा है ये। तो ये डॉलर का सिंबल ना लगाने के नतीजे हैं और कुछ नहीं। अब देखते हैं, शाहिद यूज़र क्रिएटेड, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं लिखूँगा, फिर यहाँ पे लिखूँगा शाहिद, ये बोल रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अभी ये सही चलने लगा। तो देखो फिर से चलाते हैं इस कमांड को, फिर यहाँ पे लिखते हैं मान लो रवि, रवि, तो रवि यूज़र क्रिएटेड, और फिर से मैं रवि दूंगा तो रवि ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि ये हमारा रवि मतलब जो भी यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक करने का तरीका, और नहीं अगर कर रहा है तो उसको बनाने का। अब उसी में फिर से देखो और हम जाते हैं इसके अंदर, इसके अंदर हम थोड़ा सा और जाते हैं यहाँ पे। चलो इसको छोड़ देते हैं, दूसरी स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं अपनी, टच सिस्टम डॉट एस एच, ठीक है, सी एच मोड सिस्टम डॉट एस एच प्लस एक्स सिस्टम डॉट एस एच, वी आई सिस्टम डॉट एस एच। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई प्रेस करेंगे पहले, सबसे पहले आई, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर बिन, फिर बैश, ठीक है। एंटर करते हैं, एंटर एंटर, एको सिस्टम इन्फो, ठीक है, सिस्टम इन्फो। यहाँ पे आते हैं, फिर से सिस्टम इन्फो के बाद यहाँ पे आने के बाद फिर से हम करेंगे एको, एको यहाँ पे लाइन ब्रेक दे देते हैं इसको थोड़ा सा, और यहाँ पे फिर से एको, यहाँ पे फिर इसका होस्ट नेम, होस्ट नेम, होस्ट नेम, तो होस्ट नेम इसका देंगे हम, होस्ट नेम कॉल करवाएंगे सिस्टम से, सिस्टम से कॉल करवाते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। होस्ट नेम कॉल करवा दिया, फिर एको डेट, डेट फिर से इसके सिस्टम से कॉल करवाएंगे तो ब्रैकेट देंगे, डेट, बंद कर दो ब्रैकेट, फिर से एको करो कब से चल रहा है ये, वो अप टाइम इसका, ठीक है। ये सारी कमांड्स हैं, ये सारी कमांड्स हम रन करके देख सकते हैं, ये सारी वही कमांड्स हैं जो हम क्या कहते हैं नॉर्मल ऐसे बिना स्क्रिप्ट के भी हम चलाते हैं, वो है अप टाइम -p ब्रैकेट और फिर एको
मेमोरी यूजेस और यहाँ पे क्या, फ्री -h, ठीक है, सेव WQ। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको यहाँ पे /system.sh। अब देखो जो चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी थी, सिस्टम इन्फो लिखा था, सिस्टम इन्फो, फिर लाइन, फिर होस्ट नेम हमने लिखा था, डेट लिखा था, अप टाइम था और मेमोरी का यूजेस था, ठीक है। तो ऐसे तो हम करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसी तरीके से फिर और भी सारी कमांड्स है बहुत सारी, एक और दिखाता हूँ फिर इसमें। vi करते हैं, एंटर करते हैं, एको एंटर योर सर्विस नेम, यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, रीड सर्विस, उसके बाद यहाँ पे इफ़ सिस्टम CTL इज़ एक्टिव, कल मैंने बताया था इज़ एक्टिव वाला, क्वाइट यहाँ पे $सर्विस, ठीक है। जो सर्विस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसका नाम ले लेगा यहाँ पे, देन एको सर्विस इज़ यहाँ पे अगर बोल रहा है रनिंग होगा, वो सर्विस रनिंग होगी अगर, तो वो बोलेगा रनिंग, ठीक है। और अगर नहीं होगा रनिंग, देन एल्स एको एको सर्विस इज नॉट रनिंग। यहाँ पे मैंने एक कॉमा छोड़ दिया, इसकी वजह से ये कलर चेंज हो गया, तो यहाँ पे कॉमा, देन एको ठीक है, सर्विस इज़ नॉट रनिंग। उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और इसको FI, हाँ यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसको हम करते हैं रन सर्विस, सॉरी सिस्टम, यहाँ पे आ गया इंटर योर सर्विस नेम, तो सर्विस नेम हमारी मान लो अपाचे है, अपाचे 2 है, हम देखते हैं तो यहाँ पे सर्विस इज़ नॉट रनिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और एक मैंने यहाँ पे बताया था आप लोग को ls-l, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वाला बताया था कुछ, कौन सा था, फंक्शन सेल स्टेटमेंट था शायद, statement.sh, नहीं स्टेटमेंट नहीं है, सिस्टम नहीं है, रीड .sh, नहीं रीड भी नहीं है, फिर कौन सा था, फंक्शन, हाँ
ये वाला था, देखो फंक्शन वाला था, इसको मैं करता हूँ एडिट, वी आई फंक्शन डॉट एस एच, इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ, आई प्रेस करते हैं। स्केप, आई प्रेस करते हैं। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया इसको। अब इसमें क्या है ना, नॉर्मल मैंने इसमें कुछ भी अभी ऐड नहीं किया, सिर्फ हमने एको एको डाल के रख दिया, एको एको कर दिया। अब इसको करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने दो चीज़ ऐड करी थी। यहाँ पे देखो मैंने दो है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मैं पास कर रहा था वहाँ पे मैनुअली टाइप करके। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इसके अंदर कॉल कराया है आर्ग्यूमेंट को, अभी मैंने मैनुअल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पुट नहीं किया। तो अब इसको यहाँ पे मैं करूँगा ऐसे, देखो फंक्शन। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको दूंगा शाहिद, दूसरा दूंगा मैं दिल्ली। ठीक है, अब दो फंक्शन यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे अंदर मैंने सिर्फ इतना चीज़ लिखा है, आर्ग्यूमेंट मैंने लिखे हैं बट पास नहीं करवाया, सिर्फ इसके मैंने वेरिएबल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने दिया शाहिद और दिल्ली, और एंटर करता हूँ। देखो यहाँ पे आया वेलकम शाहिद। तो मतलब इस तरीके से भी हम आर्ग्यूमेंट पास करवा सकते हैं, बट मतलब बिना हम उसके सेल स्क्रिप्टिंग के अंदर टाइप किए बिना ही उसको हम पास करा सकते हैं आर्ग्यूमेंट को, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए इतना ही, अभी इतना काफ़ी है। और अरे अरे ये ना ये क्या, अरे एरे, अरे हाँ एरे देखना है। तो ठीक है, नहीं तो अगली बार कर। एरे अभी और वो नहीं, एक ही मतलब वो पहले नहीं होगा, वो लिस्ट की तरह से ही है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे उसको। अरे हमारा लिस्ट की तरह से ही आता है वैसे, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, देख सकते हैं। बट उससे बेस्ट है कि हम यहाँ पे, और जो हमने यहाँ पे देखो सिस्टम वाली कैट सिस्टम वाला करा था ना, सिस्टम वाला, ये देखो ये जो सिस्टम ये रनिंग है ना, इससे ही हम लेके एक कमांड बनाते हैं यहाँ पे। चलो इसको हम एक देखते हैं यहाँ पे, सपोज करो इंस्टॉल सर्विस की कमांड बनाते हैं। ठीक है, वी आई टच इंस्टॉल डॉट एस एच, एंटर, और सी एच मोड प्लस एक्स इंस्टॉल डॉट एस एच। उसके बाद वी आई इंस्टॉल डॉट एस एच, यहाँ पे आई प्रेस करते हैं, आई एक्सक्लेमेशन बिन बैश, एंटर, नीचे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि एको एंटर योर
ऐप नेम, ठीक है। एप्लीकेशन नेम यहाँ पे किया रीड ऐप, ठीक। यहाँ पे फिर करते हैं क्या इसको, एको apt अपडेट, ओ सॉरी, sudo apt इंस्टॉल ऐप स्पेस -y और यहाँ पे एंटर करके इसको करते हैं WQ। अब यहाँ पे इसको चलाते हैं, एप्लीकेशन अपाचे 2, ठीक है। ओके, नहीं रुको, सूडो नहीं होगा शायद यहाँ पे, ओ एको नहीं होगा, हाँ। अब देखो, एंटर योर एप्लीकेशन नेम अपाचे 2, इसने हमें इंस्टॉल करके ऐसे दे देगा, ठीक है। ये इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे पहले, उससे पहले कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ऐप अपडेट। तो उसको हम कर देते हैं sudo apt अपडेट और -y, तो सेफ साइड WQ। अब इसको रन करते हैं, देखो एंटर योर नेम अपाचे 2 डाउनलोड कर रहा है। हाँ तो चलो एरे भी देख ही लेते हैं, ख़त्म करते हैं इसको भी। तो देखो यहाँ पे ना दो चीज़ बच गई है, एरे है। एरे जैसे एरे हमने क्या किया था, अभी तक हमने देखा था कि एक वेरिएबल हम दे रहे थे और एक ही वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे। एरे में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, लिस्ट ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, एक वेरिएबल इसने लिया फ्रूट, फ्रूट के अंदर इसने एप्पल भी रख दिया, बनाना भी रख दिया, ऑरेंज भी रख दिया, और इसने यहाँ पे कॉल कर दिया फ्रूट। फ्रूट को कॉल किया, उसके बाद यहाँ पे इसने ये वाला ब्रैकेट लगाया, उसके बाद ज़ीरो ज़ीरो कॉल किया, ज़ीरो। तो ज़ीरो जो है इसकी मतलब इंडेक्स वैल्यू जो बनेगी इसकी ज़ीरो है, तो इंडेक्स वैल्यू इसकी ऐसी बनेगी 0 1 2, ठीक है। 0 1 2 इसकी इंडेक्स वैल्यू बन रही है 0 1 2, क्योंकि हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज जो स्टार्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज को सर्च मतलब समझता है। तो बाइनरी में जीरो से कोई भी नंबर स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, तो जो उसकी फर्स्ट पोजीशन होती है वो ज़ीरो होता है। तो मतलब ये फर्स्ट कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है, ज़ीरो को मतलब एप्पल को कॉल कर रहा है, ज़ीरो को कॉल कर रहा है, तो मतलब एप्पल को कॉल कर रहा है। तो इसको अभी हम चलो इसमें देखते हैं, ये हो गया होगा, ये इंस्टॉल हो गया। अब ये इंस्टॉल हो गया है, तो अब देखो इंस्टॉल वाला चल गया। अब इससे मतलब अब हम सर्विस वाला चेक करें, एक बार पहले सर्विस वाला चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। system.sh, यहाँ पे सर्विस का नाम अपाचे 2, एंटर। देखो तो हमारा अपाचे 2 रनिंग है, ये हमें यहाँ पे शो करके दे रहा है। तो इस तरीके से हम मतलब इसको कर सकते हैं। और फिर हम चलो इसको भी बना ही लेते हैं, टच एरे डॉट sh और chmod +x एरे डॉट sh vi एरे डॉट sh I
बिन बैश एंटर फ्रूट फ्रूट्स। ये फ्रूट्स हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर एरे के अंदर। तो एप्पल, बनाना और ऑरेंज, ठीक है, 3 वैल्यू हमने स्टोर करी अभी तक और एंटर किया। यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं एको 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 के बाद यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं किसको, फ्रूट को। तो फ्रूट हमारा क्या कहते हैं, इसके अंदर जाएगा क्योंकि हमारा एरे है। FRUITS, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट दिया। ये वाला ब्रैकेट हम कभी भी यूज़ करते हैं, लिस्ट को कॉल कराते हैं तब वहाँ पे हम ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं। एंटर, और इसको हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब जब हम इसको देखो, एरे एप्पल कॉल किया। इसी तरीके से अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, इसकी वैल्यू को 2 कर दूँ, इसकी वैल्यू को अगर मैं आई करके, हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। टू की जगह पे मैं अगर @ कर दूँ सपोज़, नहीं अभी 2 करते हैं पहले, 2 कर दूँ और यहाँ पे WQ कर दूँ, इसको सेव कर दूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको एरे करूँ तो ऑरेंज हुआ। अब सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे एक एक करके कॉल करा रहा हूँ, बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे वेरिएबल में, मतलब मेरे एरे के अंदर जितने भी अभी तक स्टोर है वेरिएबल, जितनी भी वैल्यू स्टोर है सारी कॉल हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ये वाली लाइन हम करेंगे डिलीट। सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप, फॉर आई फॉर फ्रूट इन। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको हम देंगे फ्रूट का वेरिएबल, FRUITS फ्रूट्स, फ्रूट। इसको फिर @ का मतलब अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जितने भी वो होते हैं सारे को कॉल करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे डू, एंटर, एको किसको, फ्रूट को, FRUIT फ्रूट, और फिर डन, ठीक है। फॉर लूप लगाया और इसको हमने किया डन। अब हम इसको चलाते हैं। कुछ गलती हुई, ओके, ये हमारा ठीक है। देखो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। अब यहाँ पे मैं और भी चीज़ें ऐड कर दूँ तो वो और भी सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, वो कॉल करना स्टार्ट कर देगा। ग्रेप्स, ये देखो, ठीक है। अब सपोज़ करो कि यहाँ पे मैं, मतलब कुछ स्क्रिप्ट अभी मैंने यहाँ पे लिखा था और उसमें मैंने कुछ गलती करी थी और वो ब्लैंक आ गया था। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट लिखा था, यहाँ पे मैंने एस लगा दिया था, यहाँ पे एस था और यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे एस लगा हुआ था। और जब मैंने इसको सेव कराया था तो ये हमारा क्या था, ब्लैंक आ रहा था, देखो। ये हमारा ब्लैंक आ रहा था। अब हमें पता नहीं है कि हमारी स्क्रिप्ट में कहाँ गलती हुई है, तो अब यहाँ पे हमें जाना है। यहाँ पे इसको हम करेंगे डिबग। डिबग करेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे आई सेट -x, सेट -x करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, एंटर करेंगे और सेट +x कर देंगे। तो इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो कुछ भी क्या कहते हैं
जो कुछ भी कोड हमारा रन होगा वो सारा यहाँ पे हमारे डिस्प्ले पे चलेगा। देखो कुछ भी चला ही नहीं, खाली है ये पूरा। क्यों खाली है? क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस एक्स और माइनस एक्स जो दिया है इसके बीच में हमने कुछ मतलब हमारा एको यहाँ पे जो हमने दिया है एको वाला, यहाँ पे एको के बीच में हमें इसको रखना, सॉरी यहाँ पे वाई वाई सेट माइनस एक्स। इसका डिबग का मैं चलाता हूँ यहाँ पे फिर से, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे लिखा मैंने सेट माइनस एक्स, एंटर, एको दिस इज डिबग, यहाँ पे एंटर किया और इसको मैंने क्लोज कर दिया, सेट प्लस एक्स और यहाँ पे इसको करा क्लोज। और यहाँ पे इसको एरे करूँगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि दिस इज़ डिबग, फिर मतलब जो इसके बीच में मैंने डिबग डाला था वो सारा उसको डिबग को रन कर रहा है। तो यहाँ पे तो ये चल रहा है, तो यहाँ चल रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी इसको यहाँ पे भी चलना चाहिए, सेट स्पेस माइनस एक्स, एंटर, सेट प्लस एक्स, सेव, और ये क्यू और यहाँ पे एंटर। हाँ अब चल गया। तो आप देखो जब मैंने डिबग किया तो जो बोल रहा था कि डिबग जब मैं करूँगा तो ये सारा एक एक लाइन चलेगा और वो बताएगा कि किसको एको कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है। तो अब यहाँ पे जब जाता हूँ मैं, यहाँ पे ये चल रहा है अभी तक। अब यहाँ पे क्या किया था मैंने, एक यहाँ पे मिस्टेक करी थी कि इस वाले लाइन को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली लाइन थी, यहाँ पे मैंने एस ऐड कर एस ऐड कर दिया था और यहाँ पे जो वेरिएबल्स थे वहाँ पे एस नहीं डाला था। अब मैं एरे जब मैं कर रहा हूँ
यहाँ पे देखो आ रहा है कि यहाँ तक तो ये चल रहा है, इसके आगे का जो सेट है वो चल नहीं रहा है, तो मतलब वो ब्लैंक आ रहा है, उसमें कुछ एरर है। यहाँ तक तो ये कर रहा है, यहाँ के आगे जो भी ये दे रहा है, मतलब जो भी फ्रूट का मतलब कर रहा है वो ब्लैंक दे रहा है। तो उसके केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फिर मुझे पता है कि यहाँ तक मेरा कोड चल रहा है, यहाँ के आगे नहीं चल रहा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ पे करा। और यहाँ पे जाके मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे फिर से चलाया एरर, अनएक्सपेक्टेड EOF। ओके, चलाया तो यहाँ पे इसने कॉल किया फ्रूट को एप्पल, और इसके बाद फ्रूट को इसने कॉल करके सारा कुछ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब जब डिबग हम हटा देंगे, डिबग जब हम हटा देंगे यहाँ पे जाके, तो ये हमारा नॉर्मल कोड जैसे रन होता है वैसे फिर रन होने लगेगा। तो ये हमारा रन होने लगा। तो ऐसे चलाते हैं तो मतलब ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ये। यहाँ तक अगर कुछ मतलब यहाँ तक अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑलमोस्ट बेसिक स्क्रिप्टिंग लिखनी आ जाएगी, कैसे लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।